लेकिन मैं उस जैश मोहम्मद को बोलना चाहता हूँ, पहले मोहम्मद का नाम उनसे काट दो। ये बदनाम कर रहे हैं हमारे मुसलमान जात को। राम मंदिर को बनाने वाले 140 करोड़ लोग हैं, और राम मंदिर के ऊपर कोई उंगली उठा के तो देखें। मैं मुसलमान होके बोल रहा हूँ, सबसे पहली गोली पाकिस्तान पे मैं चलाऊंगा। मैं पहले उसको भी बोलना चाहता हूँ, अगर तुम इस देश का खाते हो तो फिर असद ओवैसी आतंकियों से मिला है, तभी वो कामयाब हो रहे हैं बोलने में। अगर बाबरी मस्जिद वहां पे टूट गई तो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद तो बनने जा रही है हिंदुस्तान में, तो ये लोग आतंक क्यों फैला रहे हैं? तो अगर मस्जिद को तोड़ा गया तो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद तो बनने जा रही है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में तो नहीं बनने जा रही है ना। ये ना मंदिर मस्जिद इनको ना लाके रोजगार पे और भुखमरी पे और इस पे बेरोजगारी पे बात करिए आप। सुनो, मैं मुसलमान हूँ, कश्मीर से, बात सुनना। इसने बोला जैश मोहम्मद ने धमकी दी है राम मंदिर को तोड़ने की। मैंने बोला मैं मुसलमान होके सबसे पहला बंदूक मैं उठ के घुस के मारूंगा सालों को। अच्छा, जो राम मंदिर पे या मस्जिद पे उंगली उठा, बात सुनो। अब पहले तो तू नाम ही नहीं बताता है, नाम ही नहीं बताता है। ओ ही मत करो, नाम ही नहीं बताता है। तो बन गया ना, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अरे बम से उड़ाने की धमकी दी है, क्यों ना बात करें? वो जिसने धमकी दी ना वो कोई और है, वो भी कौन है वो मालूम है आपको? कौन है जैश मोहम्मद? इसको पता होगा कौन है? हो ही नहीं सकता, उसने धमकी दी। इसको पता होगा। अच्छा, आप उनके घर में रहते हैं कि हो ही नहीं सकता? इनको क्या प्रॉब्लम है? इनको प्रॉब्लम है, इनको राम मंदिर से प्रॉब्लम है। ये राहुल गांधी का, बात सुनो, इनको राम मंदिर से प्रॉब्लम है, इनको एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद से प्रॉब्लम है, इनको धर्म से प्रॉब्लम है। Like he has a knowledge deficit, तो आप क्या करोगे? आप you would gang up and load him on with your paradigm. Let me That speak. is what you are doing. So if he had a knowledge deficit, so he will tell that I'll break your Ram Mandir. See, बात क्या है कि Do you know what he said? मुसलमान कोई भी जो है ना एक्शन उठा रहा है उस बात पे, जो ये कह रहा है मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान कोई नहीं उठा रहा है, ये मुसलमान नहीं है। हाँ, अच्छा, तो दोनों वैसे मुसलमान हैं? भाई कोई भी राम मंदिर से मुसलमान वो है जो राम मंदिर को तोड़ने की बात करे, उसी को ये मुसलमान बोलेगा। the government didn't build the Ram Mandir. The government didn't collect funds for the Ram Mandir. Nor did the government had any influence in the judgment. The judgment was taken up by the Supreme Court. It was ruled by the Supreme Court. इसके पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं थी। एक मिनट, इसके पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, इसके पहले वकील नहीं थे, इसके पहले जज नहीं थे, इसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, इसके पहले भारत नहीं था, इसके पहले सारी जनता नहीं थी, इसके पहले राजनेता नहीं थे। कहाँ थे सब? बीजेपी के टाइम पे धारा 370 हटी, बीजेपी के टाइम पे ट्रिपल तलाक खत्म हुआ। कांग्रेस एक लौती पार्टी है जिसने 24 वकील लगाए थे कि भैया राम मंदिर काल्पनिक है, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आप मुझे बता दीजिए, जो लीगल काउंसिल होता है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला, वो कौन होता है? इतना बता दो मुझे, ये आंसर कर दो कि जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वो लीगल काउंसिल या जो आप कोर्ट की बात कर रहे हो, 200 साल कहाँ मर गए थे? 200 साल तक क्यों नहीं ये केस चलता रहा? और कांग्रेस के राज के अंदर एक डेट भी पढ़ने नहीं दी इन्होंने। देखो सर, मोदी, इसका जवाब नहीं होगा ना। अरे इसका जवाब होगा ही नहीं, क्योंकि इनके पापा ध्रुव राठी ने इसके ऊपर वीडियो बनाई नहीं। अगर इनके पापा ने वीडियो बनाई होती तो इसका जवाब होता। नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं TNN वर्ल्ड में। मैं आपके साथ हूं दीपक शर्मा। देखिए, राम मंदिर जो मुद्दा है वो बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि पूरे देश की जो है निगाहें उस पर रहती हैं। तमाम कुर्बानियां जो है राम मंदिर को लेकर की गई हैं, और तकरीबन 500 सालों के बाद भारतवासियों को राम मंदिर जो है वो मिला है। भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन चुका है। लेकिन अभी हाल ही में जैश ए मोहम्मद जो एक आतंकी संगठन है, उसने राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है। NSG हब जो है केंद्र सरकार वहाँ बनाने जा रही है, लेकिन इसके बाद भी ऐसी धमकियाँ मिलना, आखिर भारत के लोग इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम है परवेज सर। क्या लगता है? देखिए, राम मंदिर को लेकर बड़े ही सेंसिटिव होते हैं लोग, अग्रेसिव हो जाते हैं राम को लेकर, और उस को उड़ाने की धमकी मिलना एक आतंकवादी संगठन से, क्या लगता है? देखो, मैं आपको पहले एक बात बताना चाहता हूँ। मैं खुद एक मुसलमान हूँ और मैं खुद कश्मीरी हूँ। आपने जैश मोहम्मद की बात की, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, आपके मुझे बताइए आपका धर्म क्या है? पहले मुझे सबसे पहले ये बता दीजिए आप। और वो जैश मोहम्मद एक बार कश्मीर में भी अपना सिक्का जमा चुका था, और वो कश्मीरियों ने उसको फेल करके रखा था। वो जैश मोहम्मद है ही नहीं कुछ। धर्म किससे पूछ रहे हैं? आतंकवादी संगठन से। वो तो इस्लामिक संगठन कहते हैं खुद को, यानी कि इस्लाम के लिए वो संगठित है। बात तो सुनो, इस्लाम तो इस मुसलमान तो मैं भी हूँ, मेरा धर्म भी इस्लाम है। क्या मैं जब किसी धर्म पे उंगली उठाऊं या किसी मंदिर को तोड़ने की बात करूं, तो मेरे कुरान पाक में और मेरे इस्लाम ये नहीं सिखाता है, मेरा धर्म ये नहीं सिखाता है।
मैं किसी के धर्म के ऊपर, किसी के मंदिर के ऊपर बात उठाऊं या मंदिर तोड़ने की बात करूं? ये वही जैश ए मोहम्मद है। जब नॉन पॉलिटिकल लोग वहाँ पे, लोकल पॉलिटिक्स लोग जब वहाँ पे हमारे कश्मीर में भी हुआ करते थे, जब इन लोगों का सपोर्ट मिलता था इन लोगों को, तो उस टाइम में भी कुछ मंदिर तोड़े था इन लोगों ने आतंकी बंदूक से, बंदूक के नाक पे लोग को दबा रहे थे। लेकिन मैं उस जैश ए मोहम्मद को बोलना चाहता हूँ, पहले मोहम्मद का नाम उनसे काट दो। ये बदनाम कर रहे हैं हमारे मुसलमान ज़ात को, ये बदनाम कर रहे हैं इस्लाम को। हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा जो आखिरी पैगंबर है, वो हमें ये नहीं सिखाता है। मैं उनको बोलना चाहता हूँ, आपने अगर ये बात की है, अगर हमारी पूरी इंडिया की जनता, हमारे देश की जनता, हिंदुस्तान की जनता मूतेगी, तुम तो मूत में ही घिस जाओगे। हथियार की बात ही नहीं है। और रही सवाल राम मंदिर की, राम मंदिर को बनाने वाले 140 करोड़ लोग हैं, और राम मंदिर के ऊपर कोई उंगली उठा के तो देखे। मैं मुसलमान होके बोल रहा हूँ, मेरी भी मस्जिद बन रही है, आयशा की सबसे बड़ी मस्जिद हिंदुस्तान में, चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो। आँख उठा के तो देखो, तोड़ने की बात बाद में, वो आँख उठा के देखो। सबसे पहली गोली पाकिस्तान पे मैं चलाऊंगा, सबसे पहला आतंक का नाश मैं करूंगा। लेकिन जिन मुसलमानों के अंदर ये चीज़ भर दी गई है असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने, कि राम मंदिर जो बना है वो मुसलमानों की एक पावन धरती, पावन स्थल को तोड़कर बनाया गया, और काफ़ी सारी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। जैसे राम मंदिर में जो एक काम कर रही थी महिला, उनसे अगर सवाल पूछा एक पत्रकार ने, तो वो कह रही थी कि हमारे स्थल को तोड़कर बनाया है तो हम कैसे खुश रह सकते हैं। एक बात उनकी क्या गलती? एक बात बता दीजिए, आपका सवाल का भी मैं जवाब दे दूंगा। हमारी जहाँ पे, जिस जगह पे हम हज के लिए जाते हैं, जहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो जहाँ पे हम हज करने के लिए जाते हैं सऊदी अरब, वहाँ पे मंदिर बन रहा है, वहाँ पे मंदिर के लिए ज़मीन मिली है, तो वो आज ये मैं आतंकवादी बोलता हूँ। क्यों आप ये बात असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को समझ में क्यों नहीं आती है? मैं पहले उसको भी बोलना चाहता हूँ, अगर तुम इस देश का खाते हो तो फिर असदुद्दीन ओवैसी आतंकियों से मिला है, तभी वो कामयाब हो रहे हैं बोलने में। कि अगर असदुद्दीन ओवैसी को मैं बोलना चाहता हूं, अगर तुम में आज दम है, जिसने राम मंदिर के ऊपर उंगली उठाई, अगर तुमने स्टेज पे आके ये बोला कि सबसे पहला नाश आतंकवादियों का मैं करूंगा, तब मैं उसको देशभक्त और इस हिंदुस्तान का नागरिक मानूंगा। तब तक मैं नहीं मानूंगा। ऐसे नेताओं से हमारे कश्मीर में भी खुल के बोलते हैं ना, राम मंदिर अवैध है, मस्जिद को तोड़कर बनाया गया मंदिर अवैध, और वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी, वो ऐसा खुल के बोलते हैं। तो ऐशा की सबसे बड़ी मस्जिद तो बनने जा रही है, उस पर सवाल नहीं उठाओगे आप लोग? अगर मस्जिद को शहीद किया गया है, अगर मस्जिद को वहाँ से हटा दिया गया है, देखो मस्जिद शहीद हो जाती है, मंदिर को भी आप किसी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो। वो शहीद हुई है मस्जिद, आप ये कह रहे हैं? अगर वहाँ से मस्जिद को हटाया दिया गया तो मैं इसको शहीद मानूंगा, क्योंकि हमारे इस्लाम धर्म में अगर किसी मस्जिद को हम उतारते हैं नीचे, अगर हम मस्जिद को किसी जगह से दूसरी जगह या नई मस्जिद बनाते हैं, दूसरी जगह बनाते हैं, हम उसको शहीद बोलते हैं। मैं उसको उखाड़ना नहीं बोलूँगा। मेरे हिसाब से तो इस्लाम जो है ऐसी मस्जिद को मानता ही नहीं है जो किसी धार्मिक स्थल पर बनाई गई हो। अब जैसे सबूत मिले थे वहाँ पर, राम मंदिर पहले वहाँ था, उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई थी, तो वो मस्जिद तो थी ही नहीं। देखो आपने सवाल किया, वो जितने मेरे नॉलेज में मैं वो बताऊंगा। ठीक है पत्रकार साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे अगर इस्लाम धर्म में कभी भी मस्जिद तोड़ी जाती है, तो अगर हमें दूसरी मस्जिद बनानी होती है तो हम बोलते हैं उसको शहीद किया गया मस्जिद, क्योंकि मस्जिद पाक के बदले दूसरी मस्जिद पाक बनना। अगर बाबरी मस्जिद वहाँ पर टूट गई तो ऐशा की सबसे बड़ी मस्जिद तो बनने जा रही है हिंदुस्तान में। तो ये लोग आतंक क्यों फैला रहे हैं? तो इन लोगों को दिक्कत क्या है? अगर हमारे हिंदुस्तान में 20 करोड़ लोग मुसलमान रहते हैं, 120 करोड़ तो हिंदू भी रहते हैं। दिक्कत यहाँ है सर, क्योंकि वो जो असदुद्दीन ओवैसी हो या कोई भी मौलाना हो जो भड़काने का काम करते हैं, वो ये कहते हैं कि बहुसंख्यक होने के बलबूते जो है ये मस्जिद गिराई गई है और ज़बरदस्ती वहाँ मंदिर बनाया गया है। ये दिक्कत। मुझे एक बात बता दीजिए, हरियाणा का आपको उसका नाम मुझे याद नहीं है, जिसने पहली ईंट बाबरी मस्जिद की तोड़ी थी, याद है आपको? नहीं होगा याद। तो उसने ये कसम क्यों खाई थी कि जब तक अगर मैंने ज़बरदस्ती एक ईंट तोड़ी है, तो जब तक मैं यहाँ से 100 मस्जिद ना बनाऊँ,
तब तक मुझे मरना नहीं होगा, तब तक मैं मेरी चैन की सांस नहीं हो, तब तक मुझे पछतावा होगा इस ज़िंदगी के ऊपर कि मैंने किया क्या। और ये एक हिंदू भाई कह के मुसलमान धर्म में आके बोल रहा है कि मैं 100 मस्जिद बना डालूंगा। तो अगर मस्जिद को तोड़ा गया तो ऐसा कि सबसे बड़ी मस्जिद तो बनने जा रही है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में तो नहीं बनने जा रही है ना, किसी और मुल्क में तो बनने नहीं जा रही है ना, हमारे देश में ही तो बनने जा रही है। अब राम मंदिर पे ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? अगर राम मंदिर बना है 120 करोड़ लोगों के लिए वहाँ पे पूजा करने के लिए जाते हैं, तो इन लोगों को दिक्कत है, इनको पता है। क्या दिक्कत है? दिक्कत इन लोगों को ये है कि पाकिस्तानियों के पास सबसे बड़ा मुद्दा था कश्मीर, उनकी रोजी रोटी थी कश्मीर, वो कश्मीर भी पाकिस्तान में कैसा आ गई बात? एक मिनट, आप बीच में क्यों उखाड़ रहे हो भाई? क्यों? आप बोलो क्या है, आ जाओ बोलो। पूजा की बात कहाँ चल रही है? क्या बात कर रहे हैं? अभी ये कह रहे हैं कि पूजा पे कौन परेशान, कौन होता है परेशान? कोई भी नहीं होता परेशान, कोई मना करता किसी को पूजा करे। वो सवाल इससे करो, कैमरा ऑन। आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। ये अभी कह रहे थे कि अगर कोई पूजा करे तो लोगों को दिक्कत होती है। किसे होती है दिक्कत? सॉरी सॉरी, आप किसे हिंदू हो होती है? मुसलमान हो सर, ये बताना, दिक्कत किसे होती है पूजा से? आप हिंदू हो मुसलमान हो? अरे उस बात को छोड़ो, आपका जो सवाल मुझे है ना, दिक्कत नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपका नाम बताइए। आपका नाम क्या है? हिंदू हो मुसलमान हो? दिक्कत आपका नाम क्या है? अच्छा आप ये बताइए दिक्कत किस मैं है? आपको ही बोल रहा चाहूँ, हिंदू हो मुसलमान हो? अरे नाम तो बता दीजिए सर, नाम पूछ रहे हैं आपसे। पूजा से दिक्कत बीच किस में है? क्यों? आप बोलो फिर, बोलो क्या नाम? पूजा क्या से है? दिक्कत अरे किस है? नाम क्या है बोलो? पूजा से क्या दिक्कत? दिक्कत मैं पूछूंगा, आप पहले नाम बताइए कि मेरा नाम ये है। ऐसा है, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, नाम मेरी बता बात दीजिए। सुनो, ये ना मंदिर मस्जिद इनको ना लाके रोजगार पे और भुखमरी पे और इस पे बेरोजगारी पे बात करिए आप। तो मंदिर आने से बेरोजगारी खत्म हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई क्या? मंदिर बनने से नहीं, ऐसा- बेरोजगारी पहले भी थी, अब भी है, नहीं पहले बहुत कम थी। तो मंदिर टारगेट क्यों आपका आखिर? वो ये इस बात पे आए ना, नहीं, ये बात इन्होंने सुनो ये कहा ना कि आपने वो राम मंदिर के ऊपर ऐसा क्यों बोला? मैं पूजा तो जवाब करने दे से रहा था ना किसी को दिक्कत, किसको दिक्कत है? किसी को भी दिक्कत नहीं। आप हिंदू हो मुसलमान हो वो बताओ। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। आगे आप हिंदू हो मुसलमान हो? आगे क्या मुद्दा है, क्या कहना चाहिए? मुसलमान से क्या मुझे- मतलब मुझे है? मतलब है, तभी तो उसका जवाब आप मुझे ये बता, आप आप ये- बीच में क्यों आए? आप- मुझे ये आप बता, ये- हिंदू हो मुसलमान हो? आपने ये आप कहा, मुसलमान हो ये मुझे पता है। आपने आप ये- इससे पहले अरे मेरे साथ यार बीच मेरी में बात सुनो, हाँ। मैं ये कह रहा था इनको, पूछ चुके, बता क्यों नहीं रहे आप हिंदू हैं ये कहाँ मुसलमान? बताएंगे? यार ये दिक्कत कहाँ- शर्म आती है अपनी आइडेंटिटी बताने में, थोड़ी बताएंगे। शर्म आती है। ये चौड़े में बोल रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं हिंदू हूँ, ये भैया तिलक लगा के खड़े पीछे हिंदू हैं। आपको क्या शर्म है बताने में कि मैं हिंदू हूँ या अरे यार, मुसलमान मैं हूँ? दिक्कत से पूछ रहे हो, ये दिक्कत में बात जो आई वो दिक्कत क्या है? धर्म नहीं बताएगा, अपने देश में रह के डर रहा है। इन्होंने कहा धर्म दिक्कत, नहीं बताएगा, आपने ये कहा दिक्कत, तो नाम बताओ। इन्होंने दिक्कत नाम किस बताओ। बात पे दिक्कत है ये नाम बताइए, बताओ। पूछिए। नाम बताओ। अच्छा इनको दिक्कत है। अब मेरी बात सुनो, मैं मुसलमान हूँ, कश्मीर से हूँ, बात सुनना। इसने बोला जैश मोहम्मद ने धमकी दी है राम मंदिर को तोड़ने की, मैंने बोला मैं मुसलमान होके सबसे पहला बंदूक मैं उठ के घुस के मारूंगा सालों को। अच्छा जो राम मंदिर पे या मस्जिद पे उंगली उठा, बात सुनो। अब पहले तो तू नाम ही नहीं बताता है, ओए नाम ही नहीं बताता है, ओ ही मत करो, नाम ही नहीं बताता है तहजीब तो से हिंदू, बोलना। मैं तहजीब से बोल रहा हूँ, तो बीच में क्यों दिक्कत खड़ा है? इन्हीं को नहीं, ये दिक्कत बताओ। 140 करोड़ लोगों को है। बीच में अगर राम मंदिर को उड़ाने की बात होती है तो, राम मंदिर पर उंगली उठाने की बात होती है तो कोई ना- सभी को दिक्कत होती है, आप जैसे लोगों को नहीं होती है। और मेरी आप बात लोग- सुनो, ना तो कोई उंगली उठाता है और ना कोई दिक्कत बताता है, समझे? वो कुछ नहीं, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। बात करिए आप रोजगार के पीछे, मंदिर की बात ना करें। बन गया ना, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अरे बम से उड़ाने की धमकी दी है, अरे क्यों ना वो- बात करें? वो जिसने धमकी दी ना वो कोई और है, वो भी कौन है वो, मालूम है आपको? कौन है जैश मोहम्मद? हाँ, इसको पता होगा। कौन है? कौन है? हो ही नहीं सकता, इसको उसने पता होगा, धमकी कोई दी और है, है। इसको पता होगा। अच्छा आप उनके घर में रहते हैं कि हो ही नहीं सकता? आप उनके घर में रहते ए हैं? भाई ये भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान, मैं इससे पहले भी बिट चुका हूँ, मैं इसका वीडियो दिखाऊंगा, रुको 2 मिनट। इनको क्या प्रॉब्लम है? इनको प्रॉब्लम है, इनको राम मंदिर से प्रॉब्लम है, ये राहुल गांधी का बात सुनो, इनको राम मंदिर से प्रॉब्लम है, इनको एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद से प्रॉब्लम है, इनको धर्म से प्रॉब्लम है। अगर राहुल गांधी यहाँ पे आता तो फिर आप अगर राम मंदिर की बात करते तो ये लोग ऐसे जय जयकार बोलेंगे। अरे हम वो देश है, यहाँ पे 140 करोड़ लोग रहते हैं, जो जिस बंदे ने राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी की, ये भाई गरीब को डिफेंड कर रहे हैं, जरा इनको इनसे अब बात क्या कर लीजिए। क्या मेरा बस ये कहना आगे आइए प्लीज, सबको अधिकार है वो बोलने। गरीब है, लाइक ही हैज अ नॉलेज डेफिसिट, तो आप क्या करोगे? आप यू वुड गैंग अप एंड लोड हिम ऑन विथ योर पैराडाइम। Let me दैट speak. इज व्हाट यू आर So डूइंग। if he had a knowledge deficit, so he will tell that I'll break your Ram Mandir.
Who gave him this? What would you like to say about this? I didn't Please, know that. please. That is, first of all, that is unlawful under the Blasphemy Act. That is completely wrong, right? If you say this, you shall be ganged up and jailed. सही बातों के लिए आप स्टैंड लीजिए ना, इनके लिए आप स्टैंड लीजिए, बोलिए। See, बात क्या है कि मुसलमान Do you know what? he- मुसलमान कोई भी जो है ना एक्शन उठा रहा है उस बात पे जो ये कह रहा है मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान कोई नहीं उठा रहा है, ये मुसलमान नहीं है। हाँ अच्छा तो तीनों वैसे मुसलमान हैं। भाई कोई भी राम मंदिर से मुसलमान वो है जो राम मंदिर को तोड़ने की बात करे, उसको ये मुसलमान बोलेगा, उसको ये मुसलमान बोलेगा। इनको आइसोलेशन में लेके, राइट, उनका पर्सपेक्टिव है सर। द पॉइंट बीइंग व्हेन हिंदी में बात करो सर, ये नॉन एजुकेटेड रहते हैं सर मेरा अच्छा ठीक है सर, जितनी मुझे हिंदी आती है उतने में बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, आपको हिंदी नहीं आती? इतने अच्छे से नहीं आती। ओह, मैं भारत में रहते हैं, आपको हिंदी नहीं आती, काफी गर्व की बात है वैसे। सर ये कहीं लिखा हुआ है कि मुझे भारत में रह के आप मुझे ऑफिशियल लैंग्वेज बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, नहीं आती, लेकिन आपने कहा थोड़ी सी आती है, और इंग्लिश आप बड़े फटाक से बोल रहे हैं, बड़े एटीट्यूड में बोल रहे हैं, क्या रीजन है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी, राइट? जानते होंगे अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं जानते होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसका प्रिंसिपल मोड ऑफ डिबेट क्या था? आप जो मुद्दे की बात कर रहे थे, आप जो मुद्दे की बात कर रहे थे, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आप जो मुद्दे की बात कर रहे थे वो बताइए। Constituent Assembly of 326 members. Sir, the Constituent Assembly of 326 members. 326 members made the Constitution. इट्स ओके, आपको हिंदी नहीं आती, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी आती है। मेरा पॉइंट बीइंग कि जो आइडियाज मैं हिंदी में नहीं इतने अच्छे से नहीं कन्विंस कर सकता। आपको जो फील होगी बेचारे गैंग अप कर लिया है हमने इनके ऊपर, राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि राम मंदिर की बात नहीं होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए। क्यों नहीं बात होनी चाहिए आखिर राम मंदिर की? आप इसका खंडन करेंगे, इसका समर्थन करेंगे? सर वो उनका अपना पर्सपेक्टिव है। इफ द पॉइंट बीइंग कि हम गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, राइट? आपका पर्सपेक्टिव क्या है? उनका तो चलिए है, जब हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एज व्हाट इज द रोल ऑफ द मीडिया इज व्हेन यू आर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट स्पेसिफिकली, द राम मंदिर शुड नॉट बी इन दैट वेरी कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज द गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द राम मंदिर। द गवर्नमेंट डिडंट बिल्ड द राम मंदिर, द गवर्नमेंट डिडंट collect funds for the Ram Mandir, nor did the government had any influence in the judgment. The judgment was taken up by the Supreme Court. It was ruled by the Supreme Court. The funds collected were by the Ram Mandir Trust, who principally एजुकेटेड हैं, और आपके प्रोस्पेक्टिव को सुन के आपके प्रोस्पेक्ट, हाँ कंफर्म कर लेना है, एक बार नाम पूछ लो। आर्यन तिवारी, अब बताइए। अब मैं इनका अब इनका प्रेम से जवाब दे देता हूँ। पूछते हैं, इंसानियत पूछो ना। बोलने दो भाई, इंसानियत के चमचो, पहले चुप रहो। इसके पहले बिफोर बीजेपी बिल्ड द राम मंदिर, राइट? इसके पहले कहाँ थी सुप्रीम कोर्ट? इसके पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, एक मिनट, इसके पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, इसके पहले वकील नहीं थे, इसके पहले जज नहीं थे, इसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, इसके पहले भारत नहीं था, इसके पहले सारी जनता नहीं थी, इसके पहले राजनेता नहीं थे। कहाँ थे सब? सारे के सारे भड़वे मर गए थे क्या? अभी राम मंदिर बना बीजेपी के टाइम पे ही, बीजेपी के टाइम पे ही धारा 370 हटी, बीजेपी के टाइम पे ट्रिपल तलाक खत्म हुआ। कांग्रेस एक लौती पार्टी है जिसने 24 वकील लगाए थे कि भैया राम मंदिर काल्पनिक है, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। उस टाइम पे आप जैसे पढ़े लिखे सेक्युलर चूचे कहाँ चले गए थे? हाँ, अभी सारे सेक्युलर चूचों को अंग्रेजी आ रही है क्या? बताओ ना। राइट, सो द पॉइंट बीइंग कि जो प्लीज हिंदी में बोलिए जितनी आती है। हाँ, द पॉइंट बीइंग कि जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट, सर आप मुझे बता दीजिए, जो लीगल काउंसिल होता है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला, वो कौन होता है? इतना बता दो मुझे, ये आंसर कर दो कि जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। लीगल काउंसिल या जो आप कोर्ट की बात कर रहे हो, 200 साल कहाँ मर गए थे? 200 साल तक क्यों नहीं ये केस चलता रहा? और कांग्रेस के राज के अंदर एक डेट भी पढ़ने नहीं दी इन्होंने। देखो सर, मोदी जी जवाब है कुछ? हाँ सर, द पॉइंट बीइंग जो लीगल पॉइंट मत रखिए, इनकी बातों का जवाब। इसका जवाब नहीं होगा ना? अरे इसका जवाब होगा ही नहीं, क्योंकि इनके पापा ध्रुव राठी ने इसके ऊपर वीडियो बनाई नहीं। अगर इनके पापा ने वीडियो बनाई होती तो इसका जवाब होता। अब पापा ध्रुव राठी ने वीडियो नहीं बनाई तो इसके ऊपर इनको जवाब नहीं मिलेगा।